क्रोध क्रोध को सही दिशा मिल जाए क्या हो सकता है, गलत दिशा मिल जाए तो क्या होता है, और सही दिशा मिल जाए तो क्या होता है। मैं आपको दोनों उदाहरण सुनाता हूँ, क्योंकि अपने बात चल रही थी कि 11 तो सैनिक हैं और 7 महारथी हैं गीता में, महाभारत के हिसाब से। तो महारथियों में ये हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार आदि। तो क्रोध भी एक है। लेकिन आप सोचें कि जब जब क्रोध को दिशा नहीं मिलती है तब क्या होता है। एक आदमी वो कमाई कर रहा था, अपना बिजनेस वगैरह जो भी उसका था, एक तमन्ना होती है व्यक्ति को कि भाई आगे बढ़ना है, दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, मेरे पास तो अभी कार भी नहीं है, लोग अच्छी अच्छी कारों में घूम रहे हैं, मैं अभी बाइक पे ही चल रहा हूँ, एक आध कार तो अपने भी पास चाहिए, भले छोटी ही हो। तो उसने प्लान शुरू किया कि अपने ये पैसे जो हैं बचा के रखने हैं और इन इन पैसों से फिर 6 महीने में या 8 महीने में, साल भर में अपने पास कार जितना बजट आ जाएगा। तो उसने ऐसे प्लान किया, कमाई में से इतना पैसा बचाना है, बचाना है। बचा बचा के कार खरीदने जितने पैसे इकट्ठे हो गए, फिर गया बढ़िया सी कार शोरूम से खरीद ली, ले आया नई कार, और घर के बाहर खड़ी रहती है। अभी तो धीरे धीरे चलाना भी सीख रहा है, लेकिन खड़ी रहती है, बार बार उसको देखता है, अच्छा लगता है, और रोज उठ कर के कार को धोता है। नई कार है भाई, शौक लगा हुआ है, रोज धोता है। सीट के जो पॉलीथीन है वो भी नहीं उतारी, बोले आप ही उतरे तो देख ला गया, पो नहीं उतारा, नवी है वो, फूट रही लागे, बढ़िया, बड़ा अच्छा लगा। सफाई करता है, कब वो लगाता है, साफ कांच साफ करना, ये करना वो करना। अभी बस 4-5-10 दिन ही बीते थे। घटना ये घटी कि उस आदमी का छोटा बच्चा था और अभी अभी कुछ 1 आध महीना हुआ होगा, वो स्कूल में अब जाना शुरू हुआ। तो इतना छोटा कि अब भाई अब स्कूल जाने लगा है, अब धीरे धीरे ABCD वगैरह अब थोड़ा बहुत सीखने लगा है, ये सब चल रहा है। तो छोटा बच्चा तो वैसे भी प्यारा होता है, और वो अगर कुछ हरकत भी कर लेता है तो अच्छा ही लगता है। हुआ ये कि वो आदमी सवेरे सवेरे अपने घर के कमरे की दीवार पर कुछ कील विल ठोक रहा था, हाथ में उसके हथौड़ी थी, काम कर रहा था, और उधर वो बच्चा खेलते खेलते आ गया घर से बाहर, और बाहर खड़ी थी कार। अब बच्चे हैं, कार एकदम धोई धाई बढ़िया साफ की हुई, लेकिन इस बच्चे ने पता नहीं कोई नुकीला पत्थर पड़ा था, गली का कुछ पड़ा था, उसने उस बच्चे ने वो पत्थर उठा के और उस कार पे ऐसे ऐसे स्केच कर दिया, ऐसे पत्थर चलाया उसको कार के गेट पे, डोर पे। इतने में उस आदमी को पता चला कि अरे आपकी कोई कार को छेड़ रहा है। इतने में आया तो देखा अपना ही बच्चा, और वो स्केच कर रहा है, हाथ में उसके पत्थर। ओ हो, मेरी नई कार है, 12 लाख की कार, और उसको स्केच करके खराब कर दिया। अभी तो मैं लाया हूं बिल्कुल नई ब्रांडेड कार, पता भी है ये एक दरवाजे को वापस ठीक करने में कितने रुपए लगेंगे, और मेरी नई नवेली कार को खराब कर दिया। अपने ही बच्चे को उसने डांटा। डांटा तो डांटा, चलो कोई बात नहीं, पर डांटा इतना ही नहीं, वो कर क्या रहा था, अंदर कील मार रहा था, हाथ में हथौड़ी थी। उसी हथौड़ी को वो हाथ में लेके आया था भागा भागा, उसी हथौड़ी से इतना गुस्सा उसको आया कि मेरी कार खराब कर दी। उस कार के कारण इतना गुस्सा आया कि उसने उस बच्चे के हाथ पे हथौड़ी मार दी। लहू लुहान हाथ हो गया, प्रेशर इतना था, फोर्स इतना था, छोटा बच्चा, नन्ही जान, और खून खून हो गया। बच्चा जोर से रोने लगा। अब बच्चा भी किसका,
खुद गई, कोई कार लेके खुद गई, बच्चे को हाथों हाथ हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब ने कहा एडमिट करना पड़ेगा। चेक किया, ये किया, वो किया, एक्सरे किया, सब पता चला तो कहा कि बच्चे की हड्डियां अंगुली की टूट गई है, ये अंगुलियां अब काटनी पड़ेगी और कोई इलाज नहीं है। ऑपरेशन हुआ, बच्चे की जो भी 3-4 अंगुलियां जो प्रहार हुआ था हथौड़ी का, काटी गई। और ऑपरेशन होने के बाद में वापस बच्चे को घर ले आए। अब बच्चा वापस नॉर्मल हुआ, लेकिन अंगुलियां गई, कट गई। वो तो आदमी एक दिन घर में बैठा है और वो बच्चा पापा की गोद में बैठ कर के बहुत मासूमियत से पूछता है, पापा मेरी अंगुलियां वापस कब आएगी? उस आदमी की आंख में आंसू आ गए कि ये अब कभी वापस नहीं आई। ये कैसे आई? ये तो गई, ईश्वर ने एक ही अवसर दिया था। और गलती किसकी? मेरी, बापे की गलती। और बेटे को तो बेचारे को ये भी नहीं पता कि ये वापस भी आती है कि नहीं आती है, इसलिए पूछ रहा है ये आपके जैसे मेरी अंगुलियां वापस कब आएगी? बाप को सारी बात वापस याद आ गई। वो कार के गेट पे बच्चे के द्वारा किया गया स्केच। बाप फिर गया कार के पास। अभी कार को तो ठीक कराने का उसको मौका ही नहीं मिल पाया क्योंकि बच्चे में लग गया इलाज में, तो कार का तो वो भूल गया। अभी उसको वापस से ध्यान आया, फिर गया और कार के गेट पर देखा कि बच्चे ने क्या स्केच किया है। दरअसल वो स्केच नहीं था, वो कोई गुड़ का कोनिया। अभी महीना 1.5 महीने से ही बच्चे ने थोड़ा बहुत सीखा था इंग्लिश में कुछ, तो उसको याद रह गया वहाँ जो मैम बताती हैं, सिखाती हैं स्पेलिंग वगैरह। और आज वो बच्चा दिमाग में वही चल रहा था, इसलिए उसने पेंसिल पेपर तो लिखता ही है, लेकिन इसने इसके वो पत्थर, नुकीले पत्थर से गेट पे लिख दिया कार के। और लिखा क्या था? आई लव माई पापा। लिखा तो ये था। और बाप की आंख से आंसू आ गए कि इसका परिणाम ये दिया मैंने। मेरे बच्चे ने बहुत शौक से लिखा था आई लव माई पापा, और मैंने इनाम दिया कि उसकी अंगुलियां ही ले ली। सवाल यह है कि कार पर जो गेट पर जो खराबी हुई है वह तो ठीक हो सकती है, लेकिन अब बच्चे की अंगुलियां वापस। थोड़ा सोच लेता, थोड़ा रुक जाता, तो कार भी बच जाती और बच्चा भी बच जाता। कार का तो क्या है, 10, 15, 20 हजार लगते, वापस ठीक हो जाता है, स्केच निकलता है। और हुआ किसकी वजह से? क्रोध की दिशा गलत हुई और सब नुकसान हो गया। ये बात बहुत छोटी है, लेकिन कितना गहरा मैसेज देकर गई है। हमारे जीवन में जब गुस्से को दिशा नहीं मिलती है, तो हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, अपने आसपास, अपने ही जीवन में हम बहुत कुछ गलत कर बैठते हैं। आत्महत्या तो बाद में आती है, उसका नंबर तो बाद में है, लेकिन आत्महत्या करने वाला व्यक्ति पहले अपने मन में विवेक की हत्या कर देता है, तभी तो वो आत्महत्या करता है। नहीं तो आत्महत्या क्यों करता? वो मरने वाला व्यक्ति पहले गुस्से में होता है, वरना खुशी खुशी आत्महत्या कौन करता है? आज मेरा मन हो गया, जा रहा हूं। खुशी खुशी कौन आत्महत्या करता है? डिस्टर्ब होता है और उसको दिशा नहीं मिलती है, इसलिए उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है।